राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। प्रथम स्कंध छठा अध्याय चल रहा है और श्लोक नंबर 27 तक पाठ हुआ है। नारद जी के पूर्व चरित्र का, पूर्व जीवन के चरित्र का वर्णन है। तो 26वां श्लोक पाठ 26 से शुरू कर रहे हैं। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो रहे, माने चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। इनको यही उपाय सूझा, नारद जी को, संकोच छोड़ करके, लज्जा छोड़ करके। ऐसे ज्यादा आप मस्त हो जाएंगे तो बीच में अगर विचार आता है कि भाई दूसरे क्या समझेंगे मेरे को, पता नहीं क्या क्या बोल रहे होंगे, तो इस संकोच से आप भजन को ही रोक देते। ऐसा होता है सबके साथ। तो ये उचित बिल्कुल नहीं है। ये उचित बिल्कुल नहीं है। तो नारद जी को मैंने, हाँ नारद जी बोलना पड़ेगा, उनका पीछे का नाम तो वर्णन नहीं है। नारद जी को ये संकोच कोई नहीं है। संकोच अगर कोई वृंदावन में रह रहा हो तो यहाँ भजन कीर्तन तिलक लगा के, जैसे भी कपड़े पहन के, चाहे वो फटे पुराने कपड़े पहन के घूमे, तो लोग अच्छा ही मानते हैं। लेकिन भजन साधन करने वाला हो तो, और नहीं तो अगर यही यहाँ का वो व्यक्ति जाके दिल्ली चला जाए और वो ऐसे ही करे, तो लोग उसको बोलेंगे कौन ड्रामेबाज आ गया है। तो इसे लोगों की मानसिकता को देख करके अपना अपमान जो समझना है वो ठीक नहीं है। हाँ, हर व्यक्ति के एक अपने ही ढंग का चिंतन होता है। उसको मत केयर नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति का अपने अपने ढंग का चिंतन होता है। ठीक है, जो उसका वो ठीक है, वो अपने चिंतन से नहीं हटता, तो मैं क्यों हट जाऊं। ऐसा भाव करके अपने उस भजन
चिंतन को दृढ़ रखना चाहिए। सुप्रीहा और मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। वो तो उन ब्राह्मणों की कृपा थी। उनको व्यवहार करते हुए नारद जी देखते ही थे, बच बच छोटे हैं, तो बालक तो वही माता-पिता से ही सीखता है, और वो तो उन्हीं के पास रह रहे थे, ब्राह्मणों के पास। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। प्रतीक्षा किसकी होगी? कि भगवान जी ने कहा था कि प्रकट हो गए भगवान जी, और उन्होंने किस जन्म में नहीं हो पाएगा फिर से दर्शन मेरा। तो पर भजन कीर्तन करते करते अपने जीवन का समय बिता दिया। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई, और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। हम्म। अच्छा, भजन साधन इतना अच्छा हुआ, हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई, अर्थात वैराग्य हो गया। आसक्ति मिट जाना ही वैराग्य है, और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। अब सिर्फ कृष्ण ही सब कुछ है। कुछ समय बाद जैसे एक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। नारद जी स्वतः ही अपनी मृत्यु का प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरी मृत्यु कब होगी। और समय से वो आ गई, जो समय निर्धारित था वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भागवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। अर्थात मुझे भागवत पार्षद होना था, और प्रारब्ध कर्म भी मेरे समाप्त हो गए थे, इसलिए पांच भौतिक मेरा शरीर नष्ट हो गया। ये शरीर हम सबका जो है पांच भौतिक है। पांच भौतिक, पांच भूतों वाला, वही आकाश, वायु, अग्नि, हम्म, जल और पृथ्वी। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एक कारण प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया।
सृष्टि ब्रह्मा ही उत्पन्न करते हैं और ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही रूप हैं। जब सृष्टि करते हैं तब ब्रह्मा कहलाते हैं, जब पालन करते हैं तब विष्णु कहलाते हैं और जब उसका संहार करते हैं तो शंकर कहलाते हैं, महेश कहलाते हैं। और तो इन्हीं के शरीर की सृष्टि होती है। ये तीनों तत्व हमारे शरीर में हैं, पहले से उन्हीं से सृष्टि बनी हुई है। यही सत्व, रज, तम, यही तीनों गुण हैं। कोई भी गुण ना छोटा है ना बड़ा है इसमें। लेकिन जिसने परम पद को पाना होता है, उसको पहले अपनी बुद्धि को निर्मल करने के लिए सत्व गुण बढ़ाना पड़ता है। वे और उपाय भी यही है जो गुरु लोग बताते हैं, अपना भजन साधन, व्यवहार कैसा होना चाहिए और जो अपना जीवन कैसा होना चाहिए, कुल मिला के शास्त्रानुसार होना चाहिए। तो शरीर तो इन्हीं ब्रह्मा में ही रहेगा ना। हम्म, रिकॉर्डिंग नहीं हुई कुछ। हाँ, फिर से पाठ कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग्स चालू करिए। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक-टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से स्वर ब्रह्म क्या हुआ? विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। यही है स्वर ब्रह्म, गान करना। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। हम्म, अर्थात संसार में ही फंस गया सभी साधारण जीव जैसे रहते हैं, उनको भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। लीलाओं का कीर्तन ये भी होता है कि भजन कीर्तन करो। तो उसमें भगवान के गुणानुवाद गा करके भी कर सकते हैं, चित्त उसमें जल्दी लगता है। जैसे आप रामायण की चौपाइयाँ इत्यादि गाते हैं,
जो संस्कृत के श्लोक गाते हैं, उसका वो राग इत्यादि होते हैं, वो उन ब्राह्मणों से ही पढ़ना पड़ता है जो इसके विषय को अच्छी तरह जानते हैं। कौन-सा छंद लगेगा, कौन-सा श्लोक है, शैली कौन-सी होगी, कुछ बहुत कुछ होता है संस्कृत में। तो इसलिए गुणानुवाद महत्वपूर्ण है, जैसा हमें आता है वैसा ही भगवान का गुणगान करिए। यहाँ पे पहुँचे थे हम, यह मेरा अपना अनुभव है। ये नारद जी कहते हैं, काम और लोभ की चोट से बार-बार घायल हुआ हृदय, श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। कलयुग है ना, कलयुग में अर्थ क्या है? पहले तो व्यक्ति अशांत ही बहुत है, हर कोई। इतनी ऐसी परेशानियां हैं, जकड़ा रहता है। हम्म, ये करना है, वो करना है, इसी नियम में चलना है, बिल भरने हैं, ये काम नहीं हो रहा, मशीन खराब हो गई, कोई आ गया, कोई चला गया, मिलने जाना है। इतने सारे कानून बना दिए, उसके अनुसार हमको चलना है। तो उसके बुद्धि की स्थिति क्या रहेगी? अभी पाठ करते हुए नेटवर्क चला जाए तो हमारा सब काम खत्म। तो ये सुविधाओं ने हमें फँसाया हुआ है। कोई सुविधा नहीं दे रही हमको, उल्टा असुविधा ही हो रही है और चित्त व्यग्र हो जाता है। चित्त इससे व्यग्र हो जाता है। इसलिए भजन साधन करने वाले इसीलिए सरल अपनी तरह बिल्कुल शांत चित्त होकर के जैसे जो बन पाया वैसे ही रहते हैं। ये नहीं विचार करते हैं कि कोई क्या कहेगा। तो यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्म तुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने जन्म और साधना का रहस्य, देखो, जन्म जन्म की महिमा और साधना का रहस्य बता दिया। कितनों को आया होगा जन्म का रहस्य और साधना? अगर ध्यान नहीं देंगे तो नहीं आएगा। पूरा एकाग्र मन कर देंगे सुनने में, समझने में, तो आ जाएगा समझ। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, देवऋषि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने लगे। विचरण करने के लिए वे चल पड़े। स्वच्छंद विचरण,
अपनी इच्छा से जहाँ जाना है मन है। आह! ये देवऋषि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये शारंग पानी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते हैं, साथ ही साथ इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। जगत को भी आनंदित करते हैं। और हमारा प्रथम स्कंद विश्राम हो गया है। अ, नहीं, प्रथम स्कंद नहीं, ये षष्ठ अध्याय विश्राम हो गया है। तो मैं भी यही विश्राम कर दूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीता राधे।